नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम बात करने वाले हैं देश के लाखों गिग वर्कर्स की जिंदगी में आ रहे एक बहुत ही बड़े बदलाव की। आप सभी ने कभी ना कभी ऑनलाइन खाना तो मंगवाया ही होगा, जाहिर सी बात है, या फिर जरूरत पड़ने पर कैब बुक करी होगी। कई बार लेट सवेर हो जाता है या फिर कोई सामान घर तक डिलीवर करवाया होगा। ये सब काम करने वाले लोग, चाहे वो जोमेटो, स्विगी से डिलीवरी बॉय हों या फिर ओला उबर के जो ड्राइवर्स हैं वो होते हों, अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट या और भी बहुत सारे ऐसे शॉपिंग ऐप्स हैं, वहाँ के डिलीवरी पार्टनर्स हो, जेप्टो जैसी जो क्विक डिलीवरी सेवाएं आजकल शुरू हुई हैं, उनके युवक हो, वहाँ पे काम करने वाले युवक हों, इन्हें हम गिग वर्कर्स कहते हैं। ये लोग जो हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, लगातार सड़क पर ये आपको नजर आते जाएंगे और ये लगातार कंटिन्यूस जो डिलीवरी है वो काम करते हैं। लेकिन अब तक क्या होता था कि इनकी सुरक्षा, बीमा, मेडिकल सुविधाएं या फिर पेंशन जैसी जो इस तरह की व्यवस्था है वो इनको नहीं प्रोवाइड करवाई जाती थी। काम बंद होने पर इनकी कमाई भी बंद हो जाती थी और अगर कोई हादसा हो जाए तो पूरा का पूरा बोझ उन्हें खुद के अपने ही जेब से उठाना पड़ता था। लेकिन अब हालात बदलने जा रहे हैं क्योंकि सरकार ने हाल ही में लेबर कोड्स में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है जो इन वर्कर्स को सुरक्षा देने के लिए बहुत ही अहम माना जा रहा है। सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड को लागू किया है जो 21 नवंबर से ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुका है। इस नए नियम के तहत अब सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, कंपनियां जो हैं जिन्हें एग्रीगेटर्स कहा जाता है, जैसे जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे या फिर जेप्टो जैसी जो कंपनियां हैं, अपनी सालाना कमाई यानी कि एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा जो है वो सरकार को सोशल सिक्योरिटी फंड में उनके जमा करेंगी। लेकिन इसके साथ एक यहाँ पे लिमिट भी तय की गई है जिसके हिसाब से कंपनी अपने वर्कर्स को जितनी राशि भुगतान करती है सालाना, उसके 5% के से ज्यादा जो योगदान है उनको नहीं देना होगा। इस फंड का जो मेन मोटिव है वो ये है कि ये पैसा जो है वो गिग वर्कर्स के इंश्योरेंस, स्वास्थ्य सहायता, पेंशन और दुर्घटना सुरक्षा जैसे जो उनको बेनिफिट मिलने चाहिए उन पर खर्च किया जाएगा, जो अब तक सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉयज यानी कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उनको ही मिला करता था। यानी पहली बार सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं यहाँ पे, उनकी जो भविष्य है, उनका जो भरोसा है और उनका जो सुरक्षा है वो भी यहाँ पे सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। अब बात करें कंपनियों की, तो देखिए उनके लिए ये जो नियम है वो निश्चित तौर पर आर्थिक असर डालने ही वाला है क्योंकि अब एडिशनल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। कई कंपनियां ये भी कह रही हैं कि वो इन बदलावों का असर जो है वो अपने बिजनेस मॉडल को देखते हुए, उनको संभालते हुए उसके बाद यहाँ पे डिसाइड करेंगी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इस खर्च को मैनेज करने के लिए वो पूरे एडिशनल बर्डन को पूरा करने के लिए सर्विस चार्जेस या फिर प्राइसिंग में बदलाव कर सकते हैं। अब इसको मैं इन शॉर्ट समझाऊं बहुत ही सिंपल भाषा में, तो आप ये समझिए कि आम ग्राहक, मेरे और आप जैसे जो कस्टमर्स हैं जो आए दिन खाना ऑर्डर कर देते हैं या फिर कैब बुक करते हैं या फिर कोई सामान ऑर्डर कर लिया तो भाई डिलीवरी चार्जेस देना पड़ता है। अब उसी डिलीवरी चार्ज या फिर कैब किराया जो हम अभी तक भरते आ रहे हैं उसमें थोड़ा इजाफा आपको देखने को मिल सकता है। कंपनियों का ऐसा कहना है कि वो नियम तो पूरा इसका पालन करेंगी लेकिन उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है उस पर असर पड़ सकता है और इसी वजह से वो जो चीजें हैं वो उसका असर हमारे जेब पर भी यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि कई कंपनियां जैसे कि अमेजॉन, जोमेटो, जेप्टो का ऐसा कहना है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये जो बदलाव है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए खराब बिल्कुल नहीं होने वाला है और ये गिग वर्कर्स के लिए सुरक्षा और सुविधा का बहुत ही अच्छा कदम है जो सरकार उठा रही है। इसी बीच सरकार भी इस पूरे सिस्टम को मजबूत करने में लगी हुई है। सरकार सभी गिग वर्कर्स का जो डेटा है वो इकट्ठा कर रही है और ये एक तरह से देखा जा रहा है कि सोशल सिक्योरिटी फंड का जो आकार है वो कितना बड़ा होना चाहिए और भविष्य में इसे किस तरह से ऑपरेट किया जाए। देखिए, सरकार इस फंड के लिए कई तरह के ऑप्शंस की तलाश में भी है, जैसे पूरा का पूरा खर्च जो है वो केंद्र सरकार उठाए या केंद्र और राज्य सरकारें इस फंड में भागीदारी करें या फिर कंपनियों और सरकार के अलावा CSR, जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, वो भी इसमें पैसा उससे लिया जाए और कुछ मॉडल में वर्कर्स की भी छोटी हिस्सेदारी ली जाए। इस पर भी अभी बातचीत चल रही है। सरकार का ऐसा कहना है कि जो फाइनल रूल रेगुलेशन है या फिर जो पूरा इसका फुल फ्लेज प्लान है वो जल्द ही जारी किया जाएगा। इस नियम को कंपनियों का समर्थन भी मिल रहा है। जेप्टो ने ऐसा कहा है कि ये जो फैसला है उनके डिलीवरी पार्टनर्स के लिए सुरक्षा बढ़ाएगा और काम करने के फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी को कायम रखेगा। ये बदलाव केवल कानून का सुधार नहीं है बल्कि समाज में उन लोगों के लिए सम्मान और सुरक्षा का कदम है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को काफी हद तक आसान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अब उन्हें भी ये अधिकार
और सुरक्षा मिलने जा रहा है जो एक परमानेंट जॉब वाले कर्मचारी को मिलता है। देखिए, नए लेबर कोड और जो ये सोशल सिक्योरिटी नियमों का लागू होना भारत के लाखों जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए राहत और सम्मान की शुरुआत है। इससे क्या होगा कि उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पहले के कंपैरेटिवली मजबूत होगी। हाँ, आने वाले समय में जो सेवाएं जो हमें अभी तक मिल रही थी, जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जा रही थी, उनकी कीमतों में थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बढ़ोतरी पॉसिबल है कि देख सकते हैं आप, लेकिन उसके बदले में इन वर्कर्स का जो भविष्य है वो सुरक्षित होगा। ये पूरा देश मानता है कि देखिए, किसी भी हार्ड वर्किंग पर्सन के लिए सुरक्षा और सम्मान सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, और हमारी भी प्रायोरिटी सबसे पहले यही होनी चाहिए कि कोई भी हार्ड वर्किंग पर्सन है तो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार के तरफ से ये जो कदम है वो काफी हद तक इस चीज को सुनिश्चित करता है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।